ओके, तो अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट की जो रीप्राइसिंग है वो किस तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लियर करना है कि व्हाट इज़ रीप्राइसिंग। ओके, तो रीप्राइसिंग ये है कि प्रोडक्ट लिस्ट है। व्हाट इज़ मीन बाय लिस्ट? लिस्ट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट है, हमने उस प्रोडक्ट को बेचना है, तो उसके लिए उसको लिस्ट करना पड़ता है कि यानी कि हम उसके सेलर बन गए हैं, हम भी ये चीज़ बेच रहे हैं, बाकी भी बेच रहे हैं, तो हम भी ये चीज़ बेच रहे हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ बेसिक जो इस वीडियो में सीखते हैं डैट इज़ व्हाट इज़ रिप्राइसिंग एंड व्हाई वी हैव टू रिप्राइस द प्रोडक्ट। सो रिप्राइसिंग मीन्स प्रोडक्ट को उस प्राइस पर रिप्राइस कर देना, उसकी प्राइस वो कर देना जिसके थ्रू फर्स्ट प्रायोरिटी है जो हमारी, हमें लॉस ना हो, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस तरह से हमने वो रिप्राइस किया है कि उसका ऑर्डर है, वो ऑर्डर भी हमारे पास आ रहा है। सही है, बेसिक पर्पस रिप्राइसिंग का ये है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या है, हमें कोई भी प्रोडक्ट है, जिस तरह से ये वाली प्रोडक्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें हमने सबसे पहले देखना है ये प्रोडक्ट पब्लिश है, स्टेटस इसका पब्लिश है, इन्वेंट्री इसकी ऑन है। इन्वेंट्री ऑन का मतलब है इट शुड नॉट बी ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो के अलावा 1 2 3, सो दैट मीन कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो ऑन है। स्वीट टार्ट्स ये प्रोडक्ट है, इसको हम कर लेते हैं वी ऑन वॉलमार्ट। ओके, नाउ ये ओपन हो गया। सबसे पहले हमने देखना है प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है भी है कि नहीं। वो कैसे देखना है? अगर इसकी यहाँ पर प्राइस शो हो रही है, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास, वी कैन कंटिन्यू विद इट। सो अब देखो, अब यहाँ पर शिपिंग डिलीवरी है, पिकअप है और शिपिंग है। नाउ अब हमें किस तरह पता लग रहा है ये चीज़ें ना, इनके कलर कलर हैं इनके ब्लैक, सॉरी इनके कलर फिलहाल ब्लू हैं। ठीक है, ब्लू यानी कि इनमें कलर कलर है, शिपिंग पे भी है, पिकअप की जो पिक है और डिलीवरी की। अगर ये फुली ब्लैक होंगे तो इसका मतलब है वो चीज़ नहीं है। अगर पिकअप नहीं होगी हमारे पास तो पिकअप का जो सेक्शन है बॉक्स वो ब्लैक होगा, ब्लैक यानी कि ग्रे सा होगा, हमें डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो उस सूरत हमने सबसे पहले देखना है पिकअप डिलीवरी दोनों हैं तो आगे कंटिन्यू करना है। अगर शिपिंग है फिर भी रीप्राइसिंग में अगर शिपिंग है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखना है कंपेयर ऑल सेलर पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर हमने करना है कि जो कैलकुलेशन करनी है। ओके, नाउ अब कैलकुलेशन क्या करनी है? सबसे पहले ये जो हमारे पास पिक वाला बॉक्स है ना, ये वॉलमार्ट का बॉक्स है। इट मीन्स कि हमने, हमारा इससे जो है वो ताल्लुक़ नहीं है, ताल्लुक़ इस तरह से नहीं है कि हमने जो कैलकुलेशन है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी। सही है, हमने कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है? ये फर्स्ट सैलर ये है, फर्स्ट सैलर को कहते हैं बाय बॉक्स विनर, जो फर्स्ट पर होता है उसको कहते हैं बाय बॉक्स विनर। तो ये जो सेलर है इस वक्त ऑर्डर इसके पास आएगा, हमने ख़ुद को इससे रिप्लेस करना है, इसकी जगह पर आना है। तो उसके लिए हमने इसकी जो प्राइस है, अब इसने प्राइस लगाई है $1.5, हमने इसे 1 सेंट कम 1.49। ओके, अब इसको 0.49 नहीं करना, ये डॉलर कम हो जाएगा, हमने 1 सेंट कम करना है। तो 1.49 इसमें हमने ऐड कर देनी है, इस बंदे ने जो शिपिंग लगाई है, और शिपिंग है ये हमारे पास, ये शिपिंग लिखी है। सही है, सॉरी खाली ये जो है ना ये शिपिंग लिखी है। सही है, और साथ साथ ये लिखा है कि ये हमारे पास जून 9 को ये प्रोडक्ट शिप्ड हो रही है। अब हमने इसमें 4.93 ऐड कर देना है, 4.93। ओके, माइनस। नाउ अब हमने इसमें से माइनस करना है वॉलमार्ट की फ़ीस, वॉलमार्ट के जो अपने चार्जेज़ हैं वो हमने माइनस करने हैं। वो किस हिसाब से करने हैं? इधर पेड लिखा है 3.5 ओज। ओके, अब 3.5 ओज का मतलब है कि अगर तो प्रोडक्ट की वेट 16 से कम है तो हमने इसमें से माइनस करना है 5.6%। अगर 16 से ज़्यादा है तो फिर माइनस होगा 10%। अब 3 पे 16 से कम है तो हम इसमें माइनस कर देंगे 5.6%, 5.6। अच्छा, अब ये परसेंट किस तरह माइनस करना है? 5.6 लिख के आगे परसेंटेज, ठीक है, कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया है, परसेंटेज का सिंबल होता है उसको प्रेस करना है, और उस फिर हमारे पास उस प्राइस में से 5.6% माइनस हो जाएगा। अब हमने इसमें से माइनस करना है 4.5। व्हाट इज़ 4.5? ये 4.5 है हमारे पास लेबल की, और लेबल के जो कॉस्ट होते हैं उनकी ये फ़ी है, तो ये भी हमें डिडक्ट करनी पड़ती है। अब हमें नज़र आ रहा है कि इसमें हमें जो है वो बिल्कुल भी
नहीं हो रही, सेविंग नहीं हो रही, यानी कि ये माइनस आ गया ना, माइनस, बस यहाँ काम खराब। इसका मतलब है हमने जाना है अपने सेलर अकाउंट पर, यहाँ पर ये है, इसकी इन्वेंट्री कर दो जी 0, ओके, ताकि लॉस से तो हम बच सके फ़ौरन एज सुन एज पॉसिबल। नाउ इट हैज़ 0, देयर वी गो, अपडेट, सही है, ओके। अब आ जाओ नीचे, नेक्स्ट प्रोडक्ट शिपिंग इसकी, सॉरी इन्वेंट्री ऑन है, स्टेटस पब्लिश है। नाउ वी ऑन वॉलमार्ट, कम ऑन, वी ऑन वॉलमार्ट। नाउ फिर ये प्राइस है, इट मीन्स प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल। नाउ यू कैन सी, ठीक है। अब यहाँ पर शिपिंग नहीं है तो ये इस तरह से ब्लैक हुआ है हमारे पास, तो शिपिंग ना हो चल जाएगा, पिकअप और डिलीवरी होनी चाहिए, और शिपिंग है फिर भी चल जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ अब देखो, अब फर्स्ट पर है, इस टाइम हमारे पास कोई जो शॉप है, ये शॉप के नेम लिखे होते हैं, ये सही है। अब हमने क्या करना है, 15.59। अब इसमें शिपिंग नहीं है ना, तो हम इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि शिपिंग नहीं है तो इसकी जो प्राइस है वो ही हमारे पास बन जाएगी शिपिंग, और वो जो हम इसकी सेलर की प्राइस ऐड करके करते थे, अब ये वो ही बन चुका है। अब हमने इसमें वो ऐड नहीं करना, शिपिंग अब है नहीं तो ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे वेट के हिसाब से। अब वेट इसका कितना, वेट है 17.9। अब 7.9 है तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन 18 ओस बनता है, वैसे भी 17 है तो इसमें से 10% माइनस होगा, क्लियर है। माइनस 4.5 हंटिंग वैल्यू हर बार आपको दी जाएगी थ्रू शीट, या आपको पैसे बता दी जाएगी, माइनस। अब इसमें से माइनस करना है हमने जो वॉलमार्ट फ़ी है, ये वॉलमार्ट ये फ़ी चार्ज कर रहा है 8.54। नाउ देखो, अब हमारे पास आ गया 0.991, बट इट मीन इज़ के 0.991 अगर ये होता है 0.091 तो मतलब है कि इसमें हमें सेविंग सेंट के भी किसी सेंट वाले हिस्से में, सेंट के भी किसी पार्ट में हो रही है, तो इसको तो छोड़ देना था फिर हमने, लेकिन अभी इसमें हमें सेविंग है 0 पॉइंट के आगे पहला डिजिट 0 नहीं है, तो इसमें सेविंग हम इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग बहुत और अच्छा हमें सेविंग ज़्यादा होगी, सही है। अब हमने क्या करना है इसमें 15.59 इसमें से हमने जो अपनी हमारी शिपिंग है उसको माइनस कर देना, माइनस 6.97। तो ये प्राइस बनती है हमारे पास 8.62। अभी ये वो प्राइस निकल के आई है जो हमने उधर रीप्राइस करनी है, सही है। अब इधर आएंगे, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये सॉरी इसकी इन्वेंट्री नहीं, हमने इसकी करनी है प्राइस, वो कितनी कर देनी है हमने 8.62, ओके। नाउ इट इज़ अपडेटेड, एंड इधर आकर इसको एक रिलोड देंगे and wait to see what is happening, okay। now you can clearly see man it 8.62 टॉप पे हमें, सॉरी टॉप पर है सारा एंड लिलियाना, ये वो अकाउंट है जिस पे आई एम वर्किंग करंटली, ये वो अकाउंट है। एंड यू कैन क्लियरली सी कि हम बाय बॉक्स विनर हैं। फर्स्ट बाय बॉक्स पर बैठना मीन्स बाय बॉक्स विनर, सेकंड मीन्स कि प्रोडक्ट की ऑर्डर हमारे पास आएगा, एंड थर्ड मीन यू नो वेल कि इसमें प्रॉफिट होगा आपको, ओके। तो 8 पॉइंट, अब ये 8.62 इसकी जो प्राइस है हमने वो लगा दी, इस तरह से प्रोडक्ट रीप्राइस हो चुकी है, और इसका मतलब है कि अब ये जब इसका ऑर्डर आएगा तो वो डायरेक्ट होगा हमारी तरफ, ये है पर्पस रीप्राइसिंग का, ओके। इसके अलावा अगर हम इस बाय बॉक्स में, किसी बाय बॉक्स में अवेलेबल ही नहीं, तो किस क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्रोडक्ट अनपब्लिश्ड है, सही है। जब प्रोडक्ट अनपब्लिश है तो हमने उस प्रोडक्ट को नहीं छेड़ना, उधर ही छोड़ देना, हमने स्टेटस चेक करना है पहले भी, इधर आकर देखो ये सारे पब्लिश आ रहे हैं ना स्टेटस में, अगर ये पब्लिश नहीं होते तो इसको छोड़ देना, यहाँ इन्वेंट्री ज़ीरो होती है तो भी इसको छोड़ देना है। दैट इज़ हाउ वी रीप्राइस द प्रोडक्ट,